इंडिया के यहाँ पे आप मिसाल दें, देयर इज नो कंपैरिजन मतलब बिटवीन अस एंड इंडिया, इट इज फार बेटर देन अस। सही हो बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त कार मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी असेंबलिंग होती है कार की, ठीक हो गया। और अगर इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने इस वक्त महिंद्रा कार इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि कह लेंगे फास्टेस्ट स्पीड है उसकी और तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक करती है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, लगती हैं, मुल्क को फ़ायदा पहुँचता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आती हैं लेकिन चली जाती हैं, क्या वजूहत है? और हमारी कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी नहीं है कार्स की। देखिए जी, ये लैक ऑफ मैनेजमेंट है कि इंडिया में अगर वो कर सकते हैं, हम और वो एक ही आलमोस्ट दिन जो हमारा अलग अलग हुए हैं दोनों कंट्रीज़, और वो देखें कितनी डेवलपमेंट कर चुके हैं। वहाँ कारें बहुत सस्ती हैं, नो डाउट, आपने सही कहा है। पाकिस्तान में बहुत महंगी हैं और इसमें मेरा ख्याल है कि हमें जो इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए भाग जाता है कि उसके ऊपर कोई अच्छा किस्म आप कह लें कि रूल रेगुलेशंस जो होते हैं ना वो सही नहीं बनाए, जब फ्रेम आउट करते हैं जब, तो वो उसमें बहुत सारे फ्लॉज रहते हैं जिस वजह से लोग भाग जाते हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, अपना मेरा ओपिनियन है, मे बी कि लोग मुझसे इससे एग्री नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक इंडस्ट्री को अलाउ किया जाए जी कि 5 ईयर्स तक उसको टैक्स फ्री कर दें, तो अब आप देखें अगर वो नहीं लगा रहेगा इंडस्ट्री इंसान, तो वो आपके पास तो वैसे भी कोई सोर्सेज नहीं है ना, तो वो अगर 5 साल में लगाता है और 5 साल उसको नहीं आप कुछ चार्ज करते, अगर देखा जाए तो वो नहीं लगाया तो तब भी तो कुछ नहीं ले रहे आप उससे। अगर आप लेंगे 5 साल तक नहीं लेते और उससे देखिए आपकी जो लोकल मैन पावर है, आपके जो जॉबलेस लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा जो जॉब्स मिलेंगी, रोज़गार खुलेंगे मुल्क में। जो जब आप लोकल मार्केट में प्रोडक्शन करते हैं वो सस्ती भी होती है, तो वो चीज़ें एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट करते हैं जब, तो वो ज़्यादा डॉलर आपका और बहुत सारी चीज़ें आपके जो ज़र मुबादला पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप लोकल प्रोडक्शन करेंगे वो सस्ती भी होगी, जॉब्स भी लोगों को मिलेंगी और लोगों को मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी कम होगा, वो आपकी विद इन द मार्केट सर्कुलेट। जैसे कि आपने कहा कि टैक्स फ्री इंडस्ट्री को लगाने का मौका फ्राहम करना चाहिए, और यस, और इंडिया बिल्कुल यही करता है कि वो टैक्स फ्री कहता है कि आप हमारे साथ ये एग्रीमेंट करें, इतनी देर आप काम करें, बाद में जो नहीं आएगी वो हमारी होगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर इस वक्त मियां मंशा की जो इंडस्ट्री लगी हुई है टेक्सटाइल की, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि चाइना को लीज पे दी थी, ठीक हो गया, उसके बाद जितना कमा सकते हो कमाओ आप, लेकिन उसके बाद जो होगा वो मेरे पास आएगा। ठीक है, अब असल में वही मैंने बताया ना कि देखिए जब आप उसको अच्छी तरह से रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, आप एग्रीमेंट सही करते हैं, तो कोई भी जो देखें ना अगर एक लगाना चाह रहा है तो वो क्यों भागेगा आपसे। उसको जब कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जब मुश्किलात पैदा की जाती हैं या होती हैं, तो वो उसको प्रॉपर टाइम पे उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो इसलिए वो अपना वाइंड अप करते हैं। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री लगाना वो बिलियन में जाती है उसका एक्सपेंडिचर, वो ऐसा नहीं होता कि कुछ थोड़े से पैसों से शुरू हो जाता है। तो उसको सीरियस लें, अगर उसके लिए अच्छी तरह से अगर रूल्स फ्रेम आउट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भागेगा, और बहुत अच्छा मौका हमारे मुल्क में भी, बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लैक ऑफ मैनेजमेंट मेरे ख्याल से, क्यों जब कोई देखता नहीं है ना, एक शुरू होगी चीज़, अगर कानून बना भी दिया उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, तो जो मतलब होनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो लोग रूल्स को फॉलो नहीं। देखिए अगर हमारे यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है चीज़ों की, अगर एक वार्डन नहीं खड़ा ट्रैफिक रूल, तो हम खुद से नहीं कहते हम मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको जो है ना ब्रेक ना करूँ किसी भी लॉ को, लेकिन हम कर ले, हम कहते पुलिस वाला नहीं देख रहा, हम कर लेते हैं। हालांकि वो इस तरह की हमारी अगर सोच है तो फिर मसाइल है। इसी तरह इन चीज़ों को देखने के बाद उसको फॉलो अप पे रखें, ये मंथली क्वार्टरली मीटिंग्स हों जी, कि उसके फॉलो अप उसकी प्रोग्रेस लें जी, कि इदारे के लिए जो हमने उसको ऑफ़र किया था क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, उससे उसको कोई डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं है। फॉलो अप तो यही है ना कि उसकी मीटिंग्स कॉल करके जो आपके पास आया है बंदा, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उससे पूछा जाए, उसकी मुश्किलात को भी एड्रेस किया जाए। तो कोई भी ऐसा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भागेगा, वो लोग आएंगे और काम करेंगे और इससे हमारे मुल्क बहुत तरक्की करेगा। सही होगा। थैंक यू सो मच पिंकल हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त कार मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंडिया ने एक बड़ी ज़बरदस्त कार बनाई है, उनकी कंपनी है महिंद्रा। तो महिंद्रा वालों ने कार बनाई है जो कि फास्टेस्ट कह लें कि स्पीड है उसकी, उसने तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे कार सिर्फ असेंबल होती है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। तो क्या वजूहत हैं कि हमारी कार्स की इतनी लो वैल्यू क्यों है, लो पोजीशंस क्यों हैं? देखिए जी, मेन रीज़न तो यह है कि हम पॉलिसी का फुकदान है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि हमारे यहाँ 75 सालों में कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनाई गई कि पाकिस्तान की अपनी लोकल इंडस्ट्री जो प्रमोट हो सके। बहुत अरसे तक आपको पता है, तकरीबन 2015-16 तक अगर आप देखें तो यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 3 कार्स मैन्युफैक्चरर्स की जो पाकिस्तान में असेंबल होती थी उनकी मोनोपोली थी, जिसमें कोरोला, सुजुकी और होंडा थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, ये पाकिस्तान में मज़ीद कार्स को आना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए जो कि आपकी इंपोर्टेड कार्स हैं,
उसके बाद अभी आप देखेंगे करंटली एज ऑफ येट की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में कम से कम 15-20 ब्रांड न्यू आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो पिछले ब्रांड्स हैं उनकी मोनोपोली टूटी है किसी हद तक, और लोग जो हैं उनके ऊपर रिलाई भी कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन हैविंग सेड दैट पाकिस्तान में स्टिल वी नीड टू रिवैम्प आवर पॉलिसी रिगार्डिंग द कार मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जब इंपोर्टेड कार्स नहीं आएंगी पाकिस्तान में, टोटल यहाँ पे असेंबल होंगी, तो वो लोग यहाँ पे उनकी बाइंग पावर भी बढ़ेगी, और सेफ्टी को मद्देनजर रखते पाकिस्तान उस तरह की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेगा तो लोकल आपकी जो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली फ्लरिश करेगी। सही हो गया। हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं करती, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो हर कोई एक इंडस्ट्री जो सी है वो लगी हुई है इस वक्त इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास क्या, लेकिन उनको फैसिलिटी सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री लगती है वो भाग जाती है। देखें अगेन मैं वही बात बोलूँगा, यहाँ पर पॉलिसी का फुकदान है। पॉलिसी जो है वो डेफिनेटली किसी एक बंदे का काम नहीं है बनाने का, इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, और पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेके जाना है तो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक ओवर इट। क्योंकि अभी इंडिया के जहाँ पे आप मिसाल दें, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अस एंड इंडिया इज फार बेटर देन अस। सही हो गया। ठीक है, वो है हमारा दुश्मन है जो भी है, लेकिन जो उनकी चीज़ बेहतर है वो बेहतर है हमारे से। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि बात करें कि पॉलिसी कब बेहतर बनेगी, जैसे कि बात की आपने, जो भी हमारी कह लें कि डिपार्टमेंट आता है वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से फुलफिल कर ही नहीं पाता। उसको सिर्फ ये होता है कि ठीक है एक कागज़ का टुकड़ा, फाइन, खत्म होगी हमारी जिम्मेदारी वहाँ पर। उनको नहीं पता होता कि हमने इन चीज़ों को क्या करना है, आगे जाके एग्जीक्यूट भी करना है। तो एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल नज़र नहीं आती है हमें, और इसकी वजह से आज हमारी इकॉनमी देखें, पाकिस्तान देखें, हमारे कौमी ख़जाने की बात करें, वो भी नहीं है हमारे पास इतना ज़्यादा। देखिए अगेन आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो है एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट के किसकी गवर्नमेंट है किसकी नहीं है। हमारे यहाँ वो 5 साल जो हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं जस्ट टू गेट बेनिफिट ऑफ दैट, और हम अगले 5 साल में कैसे वोट लेंगे, हमारी पूरी फोकस इसी चीज़ के ऊपर है, चाहे वो PTI, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, वट एवर इट इज़। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा ताकि हम आगे जा सकें। अदरवाइज़ आप अगेन अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ जाएं इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे आप देख लें जितनी मर्जी आपस में इनके खिलाफात हैं वो इस तरह डीरेल नहीं होते पॉलिटिकल प्रोसेस से। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास है, हम इसमें लैक करते हैं और हमें इसके ऊपर देखना पड़ेगा, और जब वंस हम इसको कैटर फॉर कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आगे जाएंगे। सही हो गया। कोई शक नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इब्राहिम मेरा नाम है। अच्छा इब्राहिम, मुझे बताएं कि अगर कार मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इस वक्त महिंद्रा एक कंपनी है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कार लॉन्च की है विद द फास्टेस्ट स्पीड। उसने सारी कार्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो मुझे ये बताएंगे कि पाकिस्तान में भी जो कार मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो असम्बल होती है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, और वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई नई गाड़ी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही होती है? पहली बात है पाकिस्तान की लात देखनी है, ठीक है। पाकिस्तान की इकॉनमी अभी स्टेबल नहीं है, हर चीज़ जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, और अगर यहाँ पे प्लान लग भी जाए तो वो ज़्यादा होगा इधर ही, लेकिन वो बंद पड़ा रहेगा। सो मेरा कहने का मकसद है कि हमें तरक्की करनी चाहिए, हमें जो है ना अपनी कार्स मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। जबकि देखा जाए दूसरे मुल्क में हर चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, तो हमें भी उनको देखना चाहिए कि भाई हमारे मुल्क में अभी कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। अगर हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करेंगे, पैसा आएगा बाहर से इंपोर्ट जाएगी, तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कार्स हैं उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हैं कि आप उसको परचेज़ भी नहीं कर पा रहे। ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हुआ है कि गाड़ियां अगर परचेज़ कर भी ली हैं तो वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं। तो अगर इंडिया की बात की पेट्रोल के रेट्स भी कम हैं, उसके बाद कार्स भी सस्ती हैं, लोग अफोर्ड भी करते हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे मतलब कि पब्लिक की बड़ी ज़्यादा केयर की जा रही है। यहाँ पर पब्लिक की कोई केयर नहीं की जा रही है, और गाड़ियाँ तो खैराबाद कहते हैं हम लोग। हाँ, इसका मतलब देखिए ना, इंडिया के जो बड़ी अचीवमेंट की बात है कि उनकी जो कार्स वगैरह जो हैं वो मैन्युफैक्चर करने, हर चीज़ उनकी स्टेबल है। और जहाँ तक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, मैं उनको और इससे हमें देखना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में है जो कार जो है मैन्युफैक्चर्स करनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके लिए यही है, पाकिस्तान जो वहाँ में वो कहती है, वो एक गाना था नहीं, वो गड्डी तू मंगवा दे तेल महंगा, वो कहते हैं लड़की किधर है वो जो तेल दिलवा देगी। भैया वो लड़की भी नहीं लबनी, ठीक है ना। तो बस ये है कि अब मेरा ये मसला है कि यार कुछ एहसास करें पाकिस्तानियों, तो ये है अपने मुल्क को थोड़ा सा स्टेबल करें, और जो भी मसले मसाइल उसको हल करके हैं जो हम भी इंशाल्लाह जो है एक ना एक दिन तरक्की ज़रूर करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चाहे तो हर चीज़ स्टेबल कर सकती हैं। बस ये कि थोड़ा सा जो है ना हम जो होते कि तू ये उंगलियाँ करनी शुरू ये ख़त्म करें, बस दैट्स इट। सही हो गया। थैंक यू सो मच वालेकुम। आपका नाम? अम्मार खान। अमान खान, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त कार मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंडिया ने एक बड़ी ज़बरदस्त कार बनाई है महिंद्रा, जिसकी फास्टेस्ट स्पीड है और उसने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है, असेंबल ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान में इतने प्राइस क्यों हाई हैं कार्स के? पाकिस्तान में आपके सामने हालात है, जैसे हालात मान गए ना पाकिस्तान के, ये आप कार की बात कर रही हैं। हम लोग तो फिर भी चलो ठीक है ना, मतलब कि सही लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं। मैं
मैं कार में सफ़र करता हूँ जहाँ पे भी जाऊँ, लेकिन मैं आजकल में 2 दिन हो गए हैं मैं बस में जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो गरीब तबका है वो कैसे उसको मतलब कि मैनेज कर रहा है। वो हम लोग कहते हैं कि यार कार नहीं है तो ये नहीं है, तो हम लोग मतलब लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही, तो वो जब जाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैं मतलब कि हुकूमत जो सी भी हुकूमत है, ये ना नून लीग को मैं सपोर्ट करता हूँ तो ना मैं पीटीआई करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई न्यू बंदा है, हमने सबको संभाल लिया, कोई भी मतलब वफादार नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो उनको ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया ने जो नई कार निकाली है, सस्ती भी है और अच्छी भी है। सस्ती भी है और अच्छी भी है, और कम दाम में अच्छी चीज़ आई है। बिल्कुल। तो और हमारे इधर ये होता है कि कार 24, 35, 40 लाख अमीर बंदा भी नहीं वो मतलब कि ले सकता। बिल्कुल। अब जो हमारे अमीर बंदे वो भी मिडिल में आ गए हैं। तो ये इनको चाहिए कि वो पाकिस्तान में तैयार करें कार वगैरह, खुद ये बाहर से असेंबल ना करवाएं। जो बाहर से आती हैं चीज़ें, फिर वो कस्टम टैक्स पड़ते हैं, फिर वो सारा खर्चा वगैरह होता है। इधर खुद बनाए ना, खुद के इतना अच्छा मुल्क है पाकिस्तान का, जब हमने मुल्क लेके दिया है कि हम लोग ऊपर जाएँ, लेकिन हम लोग नीचे आ रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं तो इसके लिए बड़ा परेशान हूँ कि शायद मतलब कि हमारे बाद ये पाकिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बस हुकूमत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा ना ख्याल करें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा रहेगा, और बस दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन।